Today we discuss about the topic is origin of the energy gap. Origin of the energy gap में हम देखते हैं the two standing waves, ठीक है, the two standing waves psi plus and psi minus pile up electron at different region and therefore the two waves have different values of the potential energy in the field of the ions of the lattice. This is the origin of the energy gap. सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टैंडिंग वेव्स क्या क्या है. तो स्टैंडिंग वेव्स हमने देखी थी साई प्लस और एक साई माइनस. ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने जब देखा तो स्टैंडिंग वेव्स साई प्लस थी हमारे पास 2 cos पाई एक्स अपॉन ए एंड साई माइनस थी 2 आयोटा साइन पाई एक्स अपॉन ए. ये दोनों स्टैंडिंग वेव्स थी. तो ये क्या करती है, दोनों स्टैंडिंग वेव्स इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करती है अलग अलग रीजन में. जैसा कि यहाँ लिखा है कि द टू स्टैंडिंग वेव्स साई प्लस एंड साई माइनस पाइल अप इलेक्ट्रॉन. पाइल अप का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है उनको इंक्रीज करती है एट डिफरेंट रीजन एंड देयरफॉर द टू वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल. और इसी वजह से क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी दोनों की क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की दोनों की वैल्यू जो आती है वो डिफरेंट आती है. तो यहां से था टू वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस. दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप. नाउ चार्ज ऑफ डेंसिटी या फिर आप बोलो डेंसिटी रो ऑफ द पार्टिकल इज साई स्टार साई इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर. यानी कि जो अगर इसकी वैल्यू है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 1 है. अगर हम चार्ज ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी रो ऑफ द पार्टिकल इज किसी स्टैंडिंग वेव साई प्लस को इस टाइप से लिख दे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा. यानी कि इस वेव को लिखने से पहले, स्टैंडिंग वेव्स को लिखने से पहले, या आप कह सकते हो चार्ज डेंसिटी को लिखने से पहले, हम अगर समझे, अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं किसी ट्रेवलिंग वेव को, ठीक है, हमने क्या किया, ट्रेवलिंग प्लेन वेव को हमने कंसिडर किया और प्लेन वेव एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स. तो चार्ज ऑफ डेंसिटी एक्सपोनेंशियल सॉरी e टू द पावर आयोटा के एक्स, इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूं. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी. दैट मीन्स ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इफ रो इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इफ रो इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम, देन हियर लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स. तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा दो वेव्स का देखने को. तो हमने ये स्टैंडिंग वेव्स लिखी साई प्लस की इस फॉर्म में. तो ये चार्ज डेंसिटी साई रो प्लस हमें क्या बताती है, दिस फंक्शंस पाइल अप्स इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑन दी पॉजिटिव आयन सेंटर्ड एट x बराबर 0 a to a वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज लोवेस्ट. दैट मीन्स यहां पर अगर हम कुछ एक देखें ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में, कंडक्शन बैंड और उसके बीच में, तो यहां हम आयन कोर देखते हैं. अब ये आयन कोर क्या है, आयन कोर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि जब भी किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वहां पर पॉजिटिव आयन आ जाता है और इनके बीच क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. तो यहां पर आयन कोर्स है, ठीक है, x बराबर 0 a to a, इसमें यहां पर ये a डिस्टेंस है इनकी. इसका मतलब ये है, ये हमने क्या बता रही है ये वाली स्टैंडिंग वेव कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई आयन कोर है हमारे पास, पॉजिटिव आयन कोर. उस पॉजिटिव आयन कोर में जो इलेक्ट्रॉन है वो इकट्ठा हो रहे हैं, पाइल अप हो रहे हैं, यानी कि इसके आसपास, इसके ऊपर. तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लोवेस्ट होगी, कम होगी. तो वही चीज हमने यहाँ पे देखी है. वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ द आयन कोर्स ऑफ अ लीनियर लेटिस। लीनियर कॉम्बिनेशन ही देखा था हमने जब टू वेव्स का देखा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रो कांस्टेंट नहीं था। अब अगर हम आगे देखें कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज नेगेटिव सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, आयन कोर्स के पास में इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर रहे हैं बहुत सारे, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव ही फोर्स लगेगा। नाउ फॉर दी अदर स्टैंडिंग वेव साई माइनस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज, यानी कि जिस टाइप से हमने साई प्लस के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखी थी, उसी तरह से हम स्टैंडिंग वेव देखेंगे साई माइनस के लिए, जो कि है साई माइनस इज इक्वल टू साई माइनस मॉड स्क्वायर प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए। यहाँ पे क्या होता है, विच कंसंट्रेट्स इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दी आयन कोर्स, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दूर इकट्ठा करता है आयन कोर्स से। ठीक है, यहाँ पर आयन कोर है और ये आयन कोर, पहले वहां पर इलेक्ट्रॉन पास में इकट्ठा हो रहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवे यानी कि दूर होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो या इस वे में बोल सकते हो कि ये दो पॉजिटिव आयन कोर्स के यहाँ पर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी। साई प्लस साई माइनस और ट्रेवलिंग वेव को हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो ये वाली वेव आ रही है हमारे पास, ये वाली, ये तो है हमारे पास साई माइनस, और ये वाली जो है वो है साई प्लस। अब हम देखेंगे जो ट्रेवलिंग वेव है, ये हमें क्या दिखा रहा है, पहले देखो, द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट फॉर द स्टैंडिंग वेव साई प्लस साई माइनस एंड फॉर अ ट्रेवलिंग वेव। यहाँ से जो ट्रेवलिंग वेव है, हमने यहाँ नोट लिख रखे हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट नोट है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रो प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। जो ट्रेवलिंग वेव है हमारे पास, ये वाली जो ट्रेवलिंग वेव है, उस ट्रेवलिंग वेव से क्या है, लोअर है कौन, रो प्लस of the traveling wave, whereas the potential energy of rho minus is higher than the traveling wave। जैसा कि हम इसमें देख भी सकते हैं कि जो रो प्लस है ये यहाँ पर हमारे पास ट्रेवलिंग वेव से कम है, जबकि जो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो रहे थे दो आयन के बीच में, तो यहाँ पर हाईएस्ट है। तो ट्रेवलिंग वेव से साई माइनस क्या है, स्टैंडिंग वेव्स हाई है। तो इस तरीके से हम ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप को देख सकते हैं। तो क्या होता है, हमने जब भी बैंड गैप में देखा होगा, विड्थ को देखा होगा, ईजी से जब हम डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडिंग वेव्स हमें मिल रही है बैंड गैप में, तो साई प्लस जो है तो वो तो हमें लोवेस्ट मिल रही है, और जो साई माइनस है वो हमें हाईएस्ट मिल रही है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जब हमारे पास गैप क्रिएट होगा, तो साई माइनस तो क्या होगी, हमारे पास हाईएस्ट होगी वेव, और साई प्लस स्टैंडिंग वेव्स लोवेस्ट होगी। तो ये होता है हमारे पास ओरिजिन ऑफ द एनर्जी गैप। जैसा